हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 में हमारा दंड न्यायालय और उसके कार्यालयों का गठन दिया गया है। इससे पहले हमने अध्याय 1 देखा है। अध्याय 1 में हमारा प्रारंभिक दिया गया था, ठीक है, जिसमें हमारी धारा 1 से लगाकर धारा 5 तक दी गई है, ठीक है। अध्याय 2 हमारा दंड न्यायालय और उसके कार्यालयों का गठन है, ठीक है। अध्याय 2 में हमारा धारा 6 से लगाकर धारा 25A तक दिया गया है। धारा 6 से धारा 25A तक अध्याय 2 है, ठीक है। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकृत कौन सा एक सही न्यायालय है? यहाँ पर हमारा सत्र न्यायालय है, ठीक है। यह हमारी धारा 6 में दिया गया है। धारा 6 में क्या दिया गया है? दंड न्यायालयों के वर्ग दिए गए हैं और ये हमारा यहाँ पर सही न्यायालय जो है सत्र न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। महानगर किसे घोषित करती है? जहाँ पर हमारी जनसंख्या 10 लाख हो। कितनी हो? 10 लाख हो। ये हमारा धारा 8 में दिया गया है। महानगर क्षेत्र किसे घोषित कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या हमारी 10 लाख हो। ये धारा 8 में दिया गया है, ठीक है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जो सत्र न्यायालय के न्यायाधीश होता है उसका स्थानांतरण हमारा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये हमारा धारा 9 में दिया गया है। किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है भाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है भाई हमारी उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा। धारा 11 के क्लोज 2 में, ठीक है। अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था। यह किस वाद में कहा गया है? तिहाड़ जेल में हमारी सत्र न्यायालय की जो बैठकें हुई थी वो करना अवैधानिक नहीं था। ये हमारे कौन से वाद में कहा गया है? केर सिंह बनाम राज्य के वाद में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केस है। कौन से केस में कहा गया है? केर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है? यहाँ पर हमारा कौन बना सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 15 के क्लोज 2 में कौन बना सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्दों के बाद अंतस्थापित शब्द है। लोक अभियोजक शब्द है जो, उसके बाद अंतस्थापित शब्द एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक। क्या है अंतस्थापित भाई? एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जिले में के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? लोक अभियोजक कौन नियुक्त कर सकता है भाई? ये कर सकता है हमारा राज्य शासन। कौन कर सकता है? राज्य शासन। कोई व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता यदि उसका नाम कहाँ पर नहीं हो? जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो, तो वो हमारा लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता। ये हमारी धारा 24 का सब क्लोज 5 बोलते हैं, ठीक है। धारा 24 का क्लोज 5, ठीक है। कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम कितने वर्ष के अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो? अपर लोक अभियोजक कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रहा हो भाई? 7 वर्ष तक। ये दिया गया है हमारा धारा 24 के क्लोज 7 में। अपर लोक अभियोजक हमारा 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। धारा 24 के क्लोज 7 में, ठीक है। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों का विधि व्यवसाय आवश्यक है? विशेष के लिए है भाई 10 वर्ष का, ठीक है। कितने का? 10 वर्ष का विधि व्यवसाय आवश्यक है। यह हमारा धारा 24 के क्लोज 8 में कहा गया है, ठीक है। अपर लोक अभियोजक के लिए 7 वर्ष का यह कहा गया है हमारा 24 के क्लोज 7 में, और विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए 10 वर्ष का विधि व्यवसाय आवश्यक है। ये कहा गया है हमारा धारा 24 के क्लोज 8 में, ठीक है भाई।
मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन को कौन संचालित करता है? जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं उनमें अभियोजन का कौन संचालित करता है भाई? सहायक लोक अभियोजक। कौन करता है? सहायक लोक अभियोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के लिए एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में कौन नियुक्त करते हैं? कौन नियुक्त करता है भाई? जिला मजिस्ट्रेट। धारा 25 की क्लॉज 3 में कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट। धारा 25 की 3 में। ठीक है भाई। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा धारा 24 का कौन सा विशेष प्रावधान जोड़ा गया है? 2008 के द्वारा धारा 24 का कौन सा विशेष प्रावधान जोड़ा गया है भाई? धारा 24 के उपधारा 8 के उपबंध के पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया था। यहाँ पर हमारा परंतुक जोड़ा गया है। परंतु इस उपधारा के अधीन अभियोजन को सहायता प्रदान करने के लिए अपने पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, क्या जोड़ा गया है भाई? यहाँ पर अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को यह अनुमति दे देगा कि वह अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर दे। ठीक है, ये जोड़ा गया है हमारा। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 2 किससे संबंधित है भाई? अभी बताया, बताओ। दंड न्यायालयों एवं कार्यालयों के गठन से। किससे संबंधित है? दंड न्यायालयों के कार्यालयों और गठन से। यह हमारी धारा कहाँ से कहाँ तक दी गई है? धारा 6 से 25A तक। ठीक है, ये सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अध्याय 2 में कितनी धाराएं दी गई है? धारा 6 से 25A तक। अध्याय 2 में हमारा दंड न्यायालय और उसके कार्यालयों का गठन दिया गया है। ठीक है, महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कौन घटा सकता है और कौन बढ़ा सकता है? कौन घटा सकता है भाई? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है। कौन करेगी भाई? राज्य सरकार किसी क्षेत्र की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है और उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। ऐसे सेशन न्यायालय का न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई हमारा संहिता की धारा 9 के अनुसार। धारा 9 के अनुसार ऐसे सेशन न्यायालय में न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कितने न्यायालय हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं भाई? धारा 11 में दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय हो सकते हैं जितने और जो राज्य सरकार उस न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। धारा 11 में दिया गया है जिले में प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय हो सकते हैं जितने हमारी राज्य सरकार या उस न्यायालय के परामर्श के अनुसार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जिले जो महानगर क्षेत्र नहीं है में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? उच्च न्यायालय में प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को कौन नियुक्त करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन नियुक्त करेगा भाई? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति विशेष की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? विशेष की कौन करेगा भाई? उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के अनुरोध पर। कहाँ पर दी गई है? धारा 12 में। ठीक है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय केंद्र सरकार के राज्य सरकार के अनुरोध पर। और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति धारा 12 में दी गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किन मामलों के संबंध में होती है? ये हमारे विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में होती है। या तो विशेष मामले हो या विशेष वर्ग के मामले हो, इनके संबंध में होती है। ठीक है, संहिता की धारा 13 के अंतर्गत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए होती है? ये हमारे 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होती है। कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कौन मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय परिसीमा परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंतर्गत धारा 13 और 11 के अंतर्गत नियुक्त मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कहाँ पर? धारा 14 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय
राज्य सरकार किसके परामर्श से स्थापित करेगी? महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय उच्च न्यायालय के परामर्श से। किसके? उच्च न्यायालय के परामर्श से धारा 16 द्वारा स्थापित करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर की जाती है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय या केंद्रीय या राज्य सरकार के अनुरोध पर। ठीक है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे? जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं वो हमारे धारा 18 के अनुसार एक समय में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होगी। कितने समय के लिए भाई? 1 वर्ष में एक समय में 1 वर्ष से अधिक के लिए होगी। धारा 18 में दी गई है। ठीक है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ हो गए? ये हो गए भाई हमारे किसके अधीनस्थ? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके? सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ हो गए। किसके? सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ हो गए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक जिले एवं महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त है। ये दी गई है हमारी धारा 20 में। किस में दी गई है? धारा 20 के अंतर्गत। ठीक है। संहिता में लोक अभियोजक से संबंधित उपबंध कब योजित किया गया है? यह किया गया है भाई हमारा 1978 द्वारा, सन 1978 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।